ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 29 मार्च को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और लगभग 2.5 साल तक एक ही राशि में शनिदेव रहते हैं। इस बार शनिदेव अपने परम नीच राशि में भी कुछ टाइम के लिए जाएंगे मेष में, लेकिन वापस वक्री होकर फिर मीन राशि में ही रहेंगे। तो 2.5 साल का जो समय रहेगा उसमें शनिदेव लगभग लगभग आपको मीन राशि में ही दिखाई देंगे। शनिदेव मीन राशि में जब भी जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ हो जाए, बृहस्पति से सम सप्तक योग बनाए या बृहस्पति के नक्षत्र में जब भी शनि रहते हैं तो उस समय पूरे विश्व में एक नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। तो शनिदेव जहाँ पर जल का एरिया है वहाँ पर ज़्यादा अपने प्रभाव को दिखाने वाले हैं। और शनिदेव का जो संबंध होता है, आपको पता होगा कि शनिदेव जो है वो रियल इस्टेट से जुड़ाव कराते हैं। शनिदेव को सबसे पहले तो न्यायाधीश कहा जाता है, तो न्याय की जो व्यवस्था होती है उसको कंट्रोल करते हैं शनिदेव। और वर्तमान में जब आप वीडियो देख रहे हैं ये 9 अप्रैल तक अस्त भी हैं। इसके अलावा शनिदेव रियल इस्टेट, फार्मा, ऑयल्स, गैस के लिए भी शनिदेव जाने जाते हैं। तो शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा और साथ में लोहे की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब शनि के अधीन होती है। शनिदेव को मंद गति का ग्रह कहा जाता है, लंबे समय तक इनका प्रभाव रहता है जो सभी लोगों को पता होगा। लेकिन शनिदेव जो होते हैं वो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण भी कर देते हैं और कर्म के ग्रह हैं। कहते हैं हमेशा कर्म कीजिए तो फल मिलेगा और कर्म प्रधान ग्रह है। इसके बारे में बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, शनिश्चरो महाकाय सर्व कष्टम निवारणम क्रूर दृष्टि सदा धायत्वा फलदायी ग्रहादिप। आप श्लोक को समझिए पूरे तरीके से। क्या कहा गया है? कहा गया है कि शनिश्चरो महाकाय, इनसे बड़ा कोई भी काया नहीं है। सर्व कष्ट निवारण, सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करने वाले शनिदेव हैं। क्रूर दृष्टि सदा धयात्वा फलदायी ग्रहादिप, मतलब शनिदेव कर्म के अनुसार फल देने वाले ग्रह होते हैं। कर्म अच्छा कीजिएगा अच्छा मिलेगा, खराब कीजिएगा खराब मिलेगा। तो कठिनाइयों से सीखने की प्रेरणा भी यही शनिदेव देते हैं। कई बार पॉजिटिव नहीं निगेटिव चीज़ों से भी लोग आगे बढ़ जाते हैं। कई बार आलोचनाओं से भी लोग काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं और गिव अप नहीं करते। तो जो लोग लगातार मेहनत करते हैं उनके लिए शनिदेव वरदान से कम नहीं है। तो हम लोग धनु लग्न की बात करते हैं, आपको चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। शनिदेव को एक तो द्वितीय भाव और एक तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव और धन का भाव, इन दोनों के मालिक शनिदेव बन जाते हैं। लेकिन आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। चतुर्थ भाव आप लोगों को पता होगा कि माता का भाव है, आपके सुख का भाव है। तो शनिदेव जब भी चतुर्भाव यानी चौथे भाव में जब भी शनिदेव जाते हैं तो उसके लिए क्या फल देते हैं, इसके लिए भी बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लिखा हुआ है, चतुर्थ स्थे यानी चतुर्थ स्थान पे शनय याति, जब शनय आते हैं या देखते हैं, गृहम कष्टम विवर्धेत, यानी घर के जो कष्ट हैं वो बढ़ जाते, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है घर का होता है तो उसके कष्ट को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन साथ में ये भी लिखा है, किंतु धैर्यम चा साधनम सौख्यम दीर्घायु भाव का, किंतु धैर्य और साधना से जो भी लोग काम करते हैं उनकी सभी परेशानियां यहाँ पर दूर हो जाती है। और चतुर्थ भाव में ही शनिदेव का गोचर है, इसलिए आपको धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और धैर्य रखने से ही स्थायित्व होगा। जल्दीबाजी से शनिदेव रिजल्ट नहीं देने वाले, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में शनिदेव जो रहेंगे मीन राशि में रहेंगे, तो मीन राशि जल तत्व वाली राशि होती है। चतुर्थ भाव जो होता है मेडिकल
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लंग्स का भी होता है, तो लंग्स में वाटर इन्फेक्शन, किसी प्रकार का लंग्स में कई लोगों के जल भर जाता है। इस तरीके के भी कुछ ऐसे लोगों की जिनकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं, उनके लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन चतुर्थ भाव में जब शनिदेव खुद गोचर करेंगे तो वहाँ से इनकी अलग-अलग दृष्टियाँ पड़ेंगी। शनि की 3 दृष्टि होती है। पहली जो दृष्टि होती है वो तीसरी मानी जाती है, मतलब तीसरी दृष्टि, 7वीं और दशम, ये 3 दृष्टि होती हैं। और जिस भाव में रहेंगे, यानी चतुर्थ भाव में रहेंगे, षष्ठम भाव पे दृष्टि डालेंगे, दशम भाव कर्म स्थान पे दृष्टि डालेंगे और लग्न भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो शनि का जो प्रभाव होगा इन स्थानों पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और चतुर्थ भाव में जब ये रहेंगे तो ये भाव तो आपके घर का है, माता का है, मानसिक शांति का है, संपत्ति का भी कह सकते हैं, वाहन का भी कह सकते हैं। और कुछ स्थान पर, कुछ जगह पर कहा जाए तो शिक्षा से भी संबंधित हो जाता है, हार्ट का भी कुछ पोर्शन हो जाता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट होने चाहिए, यहाँ पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट आने चाहिए? देखिए, अनुशासन और मेहनत से जीवन में स्थिरता आएगी, इस बात को आपको समझना चाहिए शनिदेव चतुर्थ में होंगे तो। संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी होगी, ये भी श्लोक में लिखा हुआ है। आध्यात्मिकता और एकांत में ध्यान करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो कि अच्छा है, आपको कम से कम मानसिक शांति भी देगा लंबे टाइम तक। और गृहस्थ जीवन में परिपक्वता यानी मेच्योरिटी आएगी और जिम्मेदारियों का एहसास भी बढ़ाने वाली है। तो धनु लग्न में ऐसा ये प्रभाव रहेगा, लेकिन साथ में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। चतुर्थ भाव माता का होता है, तो माता या माता तुल्य लोगों के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट हो सकती है। और भावनात्मक रूप से कहा जाए तो किसी प्रकार से घर परिवार में दूरी भी रहेगी। और मानसिक तनाव और चिंता भी शनिदेव अगर आपकी कुंडली में सही नहीं बैठे हैं तो मानसिक चिंताएं भी बढ़ा सकते हैं। घर से दूर जाने या स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर शनिदेव बनाते हैं। तो शनिदेव का जो है वो ऑलरेडी जो मैंने बताया है कि चतुर्थ भाव में तो थोड़ा कष्ट देते हैं, लेकिन धैर्य और सही से अगर आप रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो शनिदेव आपके धैर्य के लिए और आपके मेहनत के लिए ये वेट कर रहे हैं। शनि की जो दृष्टियाँ होती है और उनका क्या प्रभाव रहेगा, तो सबसे पहले 6वें घर पर यानी रिपु भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है और ये इनकी तीसरी दृष्टि है। तो केवल 6वें भाव से रिपु को ही नहीं देखा जाता, शत्रु को नहीं देखा जाता, साथ में ऋण को भी देखते हैं, रोग को देखते हैं, मुकदमेबाजी को देखते हैं, प्रतिस्पर्धा को देखते हैं। इन सब भावों को भी ये प्रभावित करने वाले हैं। सकारात्मक प्रभाव देखा जाए तो ऐसे कंडीशन में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाले हैं, जो शनिदेव जैसे ही 6वें भाव को देखेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी, वकालत, चिकित्सा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सफलता मिलने की प्रबल संभावना बढ़ा देंगे शनिदेव। ऋण चुकाने के लिए जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा। और नकारात्मक प्रभाव भी साथ में यहाँ पर शनिदेव दे सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पे। और कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो लंबे समय तक खींच सकते हैं। बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है साहब, षष्ठे शनौ याति रिपु हिंसा विनाशनम। फिर से समझिएगा इस चीज को, षष्ठे शनौ याति रिपु हिंसा विनाशनम किंतु धैर्यम सदा आवश्यक पराक्रमम च वर्धते। मतलब स्पष्ट रूप से श्लोक लिखा हुआ है कि षष्ठम भाव में जब शनि आते हैं तो रिपु यानी जो आपके रोग हैं, शत्रु हैं, उनका ये नाश करते हैं। लेकिन व्यक्ति को संघर्ष और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है, इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको धैर्य की और संघर्ष की परीक्षा देनी पड़ेगी। और कुछ उपाय भी साथ में कर सकते हैं जिसका प्रभाव, जिससे आपके जो ये प्रभाव है अच्छे हो जाए। गरीबों की सेवा कीजिए और पीपल के पेड़ में अगर आप जल डालते हैं और साथ में प्रत्येक शनिवार को अगर दीपक दिखा देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। अब 7वीं दृष्टि जो है शनिदेव की वो कहाँ पर पड़ने वाली है? चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सीधा
करियर के भाव को देखेंगे, आपके कर्म भाव को देखेंगे, आपके व्यवसाय को देखेंगे, बॉस के पोजीशन को, समाज में प्रतिष्ठा वाले पोर्शन जो होंगे इस समय काफ़ी प्रभावित रहेंगे। तो सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? जो लोग मेहनती हैं, मेहनती लोगों के लिए करियर में स्थायित्व आएगा। जो लोग अनुशासन प्रिय हैं, धैर्य से काम लेते हैं, ऐसे लोगों को कार्य में सफलता भी शनिदेव देंगे। लेकिन नकारात्मक प्रभाव बाकी लोगों के लिए क्या होगा? कार्य में अचानक जो है बदलाव या देरी हो सकता है। आपके बॉस हों या वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे आपके मतभेद भी यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में साफ लिखा हुआ है, दशमे शनि रायते कर्म वृद्धि सता भवेत् किंतु कष्टम चा दीर्घ कालम धैर्य कार्य विजायते। अगर इसको थोड़ा आराम से समझते हैं इसी श्लोक को, तो आपको समझ में आएगा इसका पूरा मीनिंग। दशमें शनि रायते, दशम स्थान पे जब शनि देखते हैं, कर्म वृद्धि सदा भवेत्, कर्म की वृद्धि होती है, किंतु कष्टम चा दीर्घ कालम धैर्य कार्य विजायते, मतलब किंतु कष्ट जो आता है और उसमें धैर्य रखने पर सफलता जो होती है वो सुनिश्चित होती है और धीरे धीरे ये सफलता आपको मिलती है। अगर आपको सफलता में परेशानी होती है, करियर में परेशानी होती है, तो शनिदेव से संबंधित जो उपाय होते हैं, कॉमन उपाय, उसको ज़रूर कीजिए। जैसे सरसों के तेल का दीपक अगर जलाते हैं शनिवार के दिन, तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब 10वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ने वाली है? लग्न भाव पर पड़ेगी। जहाँ पर बैठेंगे चतुर्थ में, वहाँ से 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने वाली है। तो ये लग्न पर पड़ेगी तो क्या प्रभाव देंगे? देखिए, आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को ये थोड़ा-सा प्रभावित करने वाले हैं। इसके जो सकारात्मक प्रभाव आएँगे, उसमें आत्म अनुशासन और गंभीरता आपके अंदर की बढ़ेगी। धैर्य और परिपक्वता के साथ आप निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, लेकिन नकारात्मक प्रभाव को भी नोट करना चाहिए। आत्मसंदेह और चिंता की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। हड्डियों और जोड़ों से संबंधित अगर समस्याएं ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ेगी। क्योंकि लगन भाव पे जब शनि देखते हैं या बैठते हैं, तो क्या करते हैं इसके लिए भी बृहत्पराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। लग्ने शनि गते जातका दीर्घायु क्रियावान भवेत किंतु शोकम चा संतापम मनोव्यथा प्रदायका। एकदम आराम से श्लोक को अगर देखिएगा, लग्ने शनि गते जातका, यानी अगर शनि लगन भाव को देखते हैं या बैठते हैं, दीर्घायु क्रियावान भवेत, दीर्घायु तो बनाते हैं, किंतु शोकम चा संतापम मनोव्यथा प्रदायका, लेकिन आपको गंभीर बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, लेकिन साथ में मानसिक तनाव भी यहाँ पर बढ़ा देते हैं। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और गरीबों की किसी ना किसी तरीके से अगर आप सेवा करते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए, 1-2 दिन का तो प्रभाव नहीं है शनि का, इसलिए अलग-अलग वीडियो बनाया जा रहा है। पूरे 2.5 साल तक इसका प्रभाव रहने वाला है। तो क्या करना चाहिए इस ड्यूरेशन में, क्या नहीं करना चाहिए, एकदम इसको नोट कर लीजिए। अगर शनि भगवान से आप ये इच्छा रखते हैं कि आपके धन को ये पूरा भर देते हैं, तो आपको बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहला, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेहनत और अनुशासन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए और गरीबों और मजदूरों की सेवा करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अनावश्यक यात्राओं और खर्चों से आपको बचना चाहिए। माता-पिता की उपेक्षा बिल्कुल ना करें। गुस्से और अहंकार से आपको बचना चाहिए। अब निष्कर्ष इसका हम लोग देख लेते हैं। शनि का जो गोचर है धनु लग्न वाले जातकों के लिए परिवार, करियर, संपत्ति, मानसिक शांति, इन्हीं सभी चीज़ों पर इनका ज़्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठेंगे वो चतुर्थ है, जहाँ देखेंगे वो षष्ठम है, दशम है और लग्न है। तो इन्हीं 4 भावों पर आपको ज़्यादा प्रभाव शनि का लंबे टाइम तक रहेगा। और शनि आपके लग्नेश के साथ जो है, नैसर्गिक रूप से कहा जाए तो ना मित्र है, ना शत्रु है, उदासीन ग्रह माने जाते हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। जाते-जाते कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुंडलीएक्सपर्ट.com का जो वेबसाइट है, आप
अब वहाँ पर 100 पेजों का फ्री रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वेब एप्लीकेशन अब रेडी है और आपके फुल एनालिसिस रिपोर्ट बिना किसी पैसे खर्च किए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए आपको www.kundliexpert.com पर जाना चाहिए और वहाँ पर जब आप जाइएगा तो अपने बर्थ डिटेल को एंटर करने के बाद फ्री रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करनी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अब इस समय यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ें, तो उसके लिए वेब एप्लीकेशन kundliexpert.com का आ चुका है। वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर 2500 से ज़्यादा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अलग-अलग कोर्स आ चुके हैं और बहुत सारे कोर्स आने हैं। आप उसमें वैदिक ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, उसके अंदर आप मेदिनी ज्योतिष, पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी और साथ में एस्ट्रोफिजिक्स और भी बहुत सारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इन सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जिनको मैगज़ीन्स पढ़ना है, मंथली मैगज़ीन, वो भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और लगन वाइज़ जो मेरे द्वारा लिखे हुए बुक हैं, 12 बुक, 12 लगन के लिए, हर बुक 300 से 400 पेज का है। आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।